हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन हम आज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का चौथा पार्ट पढ़ेंगे। और चौथा पार्ट पढ़ने से पहले, क्योंकि 3 पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आज चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट पढ़ने से पहले इस पार्ट की वर्ड मीनिंग्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो इसकी वर्ड मीनिंग्स में फोल्डेड तहकी, टर्नड आउट पता लगा, गैपिंग खुला हुआ, बर्नड आउट आगे से नष्ट, आग से नष्ट, शैल खोल, वेयर अबाउट्स उचित स्थिति, बोर्डेड अप लकड़ी की पट्टी से ढका हुआ, स्लीपर्स चप्पल, मडल हेडेड भ्रमित, एंटाइटल योग्य, कैंडल्स मोमबत्तियाँ, गेट हर आउट बाहर निकाला। आइए लेसन शुरू करें। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। मैंने पत्र को वापस तह किया और बहुत ही सावधानी पूर्वक उसे लिफाफे में पुनः रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। बाई मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, सुबह तक मैं जान चुका था कि मुझे करना क्या है। आई ड्रॉव इन टू ब्रिडपोर्ट जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, मैं कुछ ही मील दूर ब्रिडपोर्ट में गाड़ी में गया। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेज वॉज, एक लड़का जो अपने कुत्ते को घुमा रहा था, एक लड़का जो अपने कुत्ते के साथ जा रहा था, मैंने उससे पूछा कि कॉपर बीच कहाँ पर है। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up. पता चला कि मकान नंबर 12 कुछ नहीं बल्कि आग से नष्ट हुआ एक बाहरी हिस्सा था, बाहरी आवरण था, जिसकी छत खुली हुई थी और खिड़कियां लकड़ी की पट्टियों से ढकी हुई थी। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. मैंने अगले घर का दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि क्या कोई श्रीमती मैकफरसन की सही स्थिति के बारे में जानता था। Oh yes, said the old man in his slippers, he knew her well. अरे हाँ, चप्पल पहने हुए एक वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि वह उसे अच्छी तरह जानता था। A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? मुझसे उसने कहा कि एक बहुत ही प्रिय बूढ़ी महिला जो कि थोड़ी सी भ्रमित थी, असमंजस में थी, किंतु इस उम्र में वह इस योग्य ही थी, क्या नहीं थी। 101 years old, 100 वर्ष की वृद्ध या वृद्धा। शी हैड बीन इन दी हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वह घर में ही थी जब इसमें आग लगी थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, किसी को नहीं पता था कि आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, परंतु निश्चय ही मोमबत्तियाँ इसका कारण रही होंगी। शी यूज कैंडल्स रैदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वह बिजली की अपेक्षाकृत मोमबत्तियों का उपयोग करती थी। बिकॉज शी हैज़ ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वह हमेशा ही ये मानती थी कि बिजली अधिक महंगी भी होती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, समय रहते हुए आग बुझाने वालों ने उसे बाहर निकाल लिया। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, अग्निशमन वालों ने समय रहते हुए उसको आग से बाहर निकाल लिया। शी वॉज इन ए nursing home now, he told me, Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. उसने मुझे बताया कि अब वह एक कस्बे के दूसरी तरफ
डोरचेस्टर मार्ग पर स्थित बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में थी। आइए इसके आगे के भाग की वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। हॉलवे, बरामदा, लॉप्सिडाइडेड, उबड़ खाबड़, मार्टन, अधीक्षिका, माइंस पाई, मांस की पकौड़ी या कचौड़ी, कॉरिडोर, गलियारा, कंजर्वेटरी, बगीचा या उद्यान, विकर चेयर, बांस की कुर्सी, पोटेड प्लांट्स, गमले वाले पौधे, वो पौधे जो गमलों में लगे हुए होते हैं, फोल्डेड, समेटे हुए, विस्पी बन, बालों का जोड़ा, गेजिंग, एक टक देखते हुए, वैकेंटली, भावशून्य होकर, लिट अप, प्रसन्न होना, रिकॉग्निशन, पहचान, सफेद, फैल गई, स्ट्रोक्ड, सहलाया, टेंडरली, कोमलतापूर्वक, फिंगर टिप्स, उंगली के पोर। आइए आगे लेसन देखें। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, मुझे काफ़ी सरलता से बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे in a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top। जहाँ बरामदे में कागज की लड़ियाँ सी लगी हुई थी और एक कोने में चमचमाता हुआ क्रिसमस ट्री खड़ा था, जिसके शीर्ष पर एक तरफ झुका हुआ देवदूत था। आई सेड, मैंने कहा, आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफरसन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। मैं श्रीमती मैकफरसन से मिलने के लिए आया हुआ एक मित्र हूँ और उसके लिए क्रिसमस का उपहार लाया। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैं भोजन को देख सकता था जहाँ हर कोई कागज की हैट यानी टोप पहने हुए गा रहा था। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me। अधीक्षिका ने भी हैट पहना हुआ था और वो मुझे देखकर काफ़ी खुश नज़र आई। She even offered me a mince pie। उसने मुझे मांस की एक कचौरी या पकौड़ी भी दी। She walked me along the corridor। वो मेरे साथ साथ गलियारे में चल कर गई। Mrs. मैकफरसन is not in with the others, she told me। उसने मुझसे कहा कि श्रीमती मैकफरसन दूसरों के साथ अंदर नहीं है। She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest। आज वे अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से अधिक भ्रमित लग रही थी। अतः हमने सोचा इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट, अच्छा हो यदि उसे आराम दिया जाए। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, आपको पता है कि उसका कोई परिवार नहीं है। आपको पता है कि उसका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट, कोई मिलने के लिए नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू। इसलिए मुझे विश्वास है कि वह मात्र आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। शी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। वह मुझे एक छोटे से बगीचे में ले गई जहाँ चारों ओर बांस की बनी हुई कुर्सियाँ और गमलेदार पौधे थे और मुझे छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। एक वृद्ध महिला यानी वो वृद्ध महिला पहिएदार कुर्सी पर बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसके हाथ मोड़कर गोद में थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन। उसके चांदी जैसे सफ़ेद बाल जूड़े से कसे हुए थे। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वह बगीचे में एक टक देख रही थी। हेलो, आई सैड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट द वैकेंटली हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन। वह बगीचे में एक टक देख रही थी। मैंने कहा हेलो।
वह घूमी और मेरी तरफ भाव शून्य होकर देखा। शुभ क्रिसमस कॉनी, मैं कहता चला गया। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर्स। मुझे ये मिला है, मुझे लगता है कि ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसकी दृष्टि लगातार मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। आई ओपन द टिन बॉक्स। मैंने लोहे का डिब्बा खोला एंड गेव इट टू हर, और इसे उसे दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. उसी क्षण पहचान के साथ उसकी आंखें चमचमा उठी और उसके चेहरे पर प्रसन्नता की चमक अचानक फैल गई। I explained about the desk. मैंने मेज के बारे में उन्हें समझाया। About how I had found it. कि मुझे वो कैसे मिले। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। परंतु मुझे नहीं लगता कि वे सुन रही थी। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग। कुछ समय तक वो बिल्कुल कुछ नहीं बोली। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। परंतु थोड़ी देर तक वो कुछ नहीं बोली, परंतु उंगलियों के पोरों से पत्र को धीरे धीरे सहलाती रही। Suddenly she reached out and took my hand. अचानक उसने हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ थाम लिया। Her eyes were filled with tears. उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। You told me you'd come home by Christmas, dearest, she said. उसने कहा, परम प्रिय, तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पर घर आओगे। And here you are, और तुम यहाँ हो, यानी तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। सर्वश्रेष्ठ क्रिसमस का उपहार, संसार में सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। कम क्लोजर, नज़दीक आओ, यानी मेरे पास आओ। जिम डियर, प्रिय जिम। सिट डाउन, बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर। मैं उसकी बगल में बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक। और उसने मेरा गाल चूम लिया। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। तुम्हारे पत्र अक्सर प्रतिदिन पढ़ती थी जिम। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। मैं तुम्हारी आवाज़ अपने मन में सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी। ये हमेशा मुझे इस तरह का एहसास कराती थी कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर डूअर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। और अब तुम हो, अब तुम वापस आ गए हो, तुम स्वयं ये मेरे लिए पढ़ सकते हो। वुड यू डू फॉर मी जिम डियर, यानी तुम मेरे लिए कर सकते हो। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं पुनः तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच। मैं उसे बहुत ज़्यादा, यानी कि ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। एंड देन परहैप्स विल हैव सम टी। और तब शायद हम कुछ या थोड़ी चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपन ऑल अराउंड। मैंने तुम्हारे लिए सब और मीठी परत वाला एक क्रिसमस का केक बनाया है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन। मुझे पता है कि तुम्हें केक की मीठी परत कितनी अच्छी लगती है। तो ये हमारा दी बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड लेसन कंप्लीट हो गया है। इसके 4 पार्ट में इस वीडियो को बनाया था। 4 पार्ट में ये वीडियो आज ये संपूर्ण हो गया है। और अब आप घर पर इसकी वर्ड मीनिंग्स याद करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और इस चैनल को सबसे पहले पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और इसको लाइक भी कर दें अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो। बाय, सी यू टुमारो। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.